जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जहां हम लोग एनसीईआरटी मैथ का अध्ययन कर रहे हैं और वर्तमान में क्लास नाइन्थ का फर्स्ट चैप्टर चल रहा है जिसमें हम लोग 3 एक्सरसाइज पढ़ चुके हैं। आज हम लोग उसका चौथा एक्सरसाइज पढ़ेंगे। इसमें हम लोग सबसे पहले थ्योरी करेंगे उसके बाद इसका एग्जाम्पल करेंगे, फिर उसका एक्सरसाइज करेंगे अगर समय मिला तो। अगर समय नहीं मिला तो फिर अगले क्लास में हम लोग करेंगे। जहां तक अभी हो पाएगा हम लोग उसको क्लियर करने का प्रयास करेंगे। आइए तो सबसे पहला चीज है कि हमें पढ़ना है ऑपरेशन ऑन रियल नंबर, मतलब वास्तविक संख्याओं पर संक्रियाएं। जैसे हम लोग देखते हैं मेडिकल डिपार्टमेंट में शरीर का ऑपरेशन होता है। अगर मान के चलिए किसी का किडनी चेंज करना हो तो ऑपरेशन करके उसे चेंज करते हैं। लेकिन यहाँ क्या है, हम लोग मैथमेटिक्स में ऑपरेशन करने जा रहे हैं तो वहाँ जो हथियार होती है, कैंची, हथौड़ी, इस तरह का हथियार होता है क्या। और यहाँ जो हम लोग हथियार का यूज करेंगे उसमें नंबर्स का यूज करेंगे, ठीक है। नंबर्स का, उसके बाद जोड़ घटाव गुणा भाग, इन सारे चीजों का जो मैथमेटिक्स का हथियार है उसका उपयोग करके हम लोग आज इसको सीखेंगे, ऑपरेशन करेंगे परिमेय संख्याओं का। ठीक, आइए तो वास्तविक संख्याओं पर संक्रियाओं में सबसे पहला पॉइंट देखते हैं हम लोग। परिमेय संख्याएं योग और गुणन के क्रम विनिमय मतलब कम्यूटेटिव। अब क्रम विनिमय क्या होता है, इस चीज को समझिए। क्रम विनिमय का मतलब हो गया कि अगर दो संख्याएं प्लस या माइनस में है, सबसे पहले इसको देखिए कि जैसे मान के चलिए हम लिखते हैं a प्लस बी, ठीक है। a प्लस बी लिखे, इसके बराबर में हम क्या लिख सकते हैं, b प्लस ए। a प्लस बी का वैल्यू जितना आएगा उतना ही वैल्यू क्या होगा, b प्लस ए का आएगा। यही कहता है क्रम विनिमय नियम। और देखिए a गुना b का वैल्यू जितना आएगा उतना ही वैल्यू कितना आएगा, b गुना a का भी वैल्यू आएगा। ये क्रम विनिमय नियम कहता है कि दो परिमेय संख्याएं, या मान के चलिए रेशनल नंबर है a और b, तो a और b का योगफल b और a के योगफल के बराबर होगा। a और b का गुणनफल b और a के गुणनफल के बराबर में होगा। यह समझ रहे हैं, यह कौन सा नियम कह रहा है, यह कह रहा है कम्यूटेटिव लॉ, जिसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, क्रम विनिमय नियम। मतलब वो क्रम को बदल सकता है। अब देखिए उसके बाद आता है साहचर्य नियम, एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ क्या होता है, इस चीज को देखते हैं। अगर मान के चलिए इस तरह का हो a प्लस बी प्लस सी, मतलब b और c को पहले जोड़ के a को उसके बाद जोड़ा जाए, तब जो वैल्यू आएगा वही वैल्यू आएगा a और b को पहले जोड़ने से और उसके बाद c को जोड़ने से। मतलब इस दोनों का वैल्यू क्या होगा, सेम होगा। उसके इसी को हम लोग क्या कहते हैं, साहचर्य नियम कहते हैं, एसोसिएटिव लॉ कहते हैं, ठीक है। इसी में देखिए a गुना बी अगर हम कर लें, a गुना बी गुना सी करें, ठीक है, a गुना बी गुना सी करें, इसका वैल्यू उतना ही होगा जितना a गुना बी गुना सी का होगा। ठीक है, समझ में आ रहा होगा, एकदम आसान सी बात है। अब आइए उसके बाद हम देखते हैं बंटन नियम, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या कहता है कि अगर a इंटू बी प्लस सी है तो वह क्या होगा, ए बी प्लस ए सी के बराबर में होगा। ठीक है, यही है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है, तो इसमें जो भी अगर ए और बी परिमेय संख्या हो तो वह सारा का सारा जो ये नियम है अभी हमने देखा ए और बी सी के लिए, यह क्या है मतलब लागू होता है, ए बी सी पर परिमेय संख्याओं पर लागू होता है। अब देखिए दूसरा इसका कह रहा है कि यदि हम दो परिमेय संख्याओं को जोड़ें, ठीक है, दो परिमेय संख्याओं को जोड़ें दो परिमेय संख्याओं को जोड़ें, घटाएं, गुना करें या भाग दें तो हमें एक परिमेय संख्या प्राप्त होती है। यह कैसे, एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। एग्जाम्पल देखिए, मान के चलिए एक परिमेय संख्या है दो, दो तो परिमेय संख्या है आप जान ही रहे हो, और दूसरा परिमेय संख्या है तीन। ठीक है, अब देखिए तो यह क्या है, रेशनल नंबर है, यह रेशनल नंबर है
2 और 3 रेशनल नंबर है, एग्जाम्पल में हमने लिया। अब देखिए 2 + 3 बराबर कितना होगा 5, यह भी रेशनल नंबर है। ठीक है, 2 × 3 बराबर कितना होगा 6, यह भी रेशनल नंबर है। 2/3 यह भी क्या है, रेशनल नंबर है। ठीक है, अगर हम 2 - 3 करें, 2 - 3 करें तो कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा, यह भी क्या है, रेशनल नंबर है। ठीक है, तो हम क्या देख रहे हैं कि रेशनल नंबर जो है उसका जोड़ घटाव गुना भाग कुछ भी करें तो वह क्या होता है, रेशनल नंबर ही हमें देता है। मतलब दो या दो से अधिक रेशनल नंबर हम मिल करके, चाहे वो गणित की कोई भी संक्रिया काहे ना हो, वह क्या करेगा, हमें रेशनल नंबर ही देगा। कोई भी संक्रिया मतलब जो है सो यहाँ जोड़ घटाव गुना भाग से है, आप रूट में नहीं लोगे। ठीक है, तो मतलब दो परिमेय संख्याओं का जोड़ घटाव गुना भाग क्या होता है, रेशनल नंबर ही होता है। आइए अब देखते हैं हम लोग आगे। 1 मिनट जरा, बोर्ड साफ करने में ये लोग कुछ छोड़ दिया था, इसलिए हम थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गए थे। आइए, तो हम लोग यहाँ तक देख लिए कि जोड़ घटाव गुना भाग जो होता है परिमेय संख्याओं का, वह हमें परिमेय संख्या ही देता है। अब आगे देखते हैं कि और इस पर क्या सब हम लोग देख सकते हैं। अगर एक परिमेय संख्या हो और एक अपरिमेय संख्या हो तब क्या सब हो सकता है। कह रहा है एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का जोड़ या घटाव क्या होता है, अपरिमेय होता है। मतलब हो गया कि मान के चलिए इसका कहने का मतलब यह हुआ कि एक रेशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर का जोड़ या घटाव क्या हो जाता है, इरेशनल नंबर हमें देता है। क्या देता है हमें, इरेशनल नंबर देता है। ठीक है, एग्जाम्पल में हम देखते हैं 2 + √3 हम लिखते हैं, रेशनल इरेशनल, इस यह जो हमें वैल्यू दे रहा है वह कितना हो जाएगा, वह इरेशनल ही होगा। क्यों होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं, जैसे मान के चलिए √3 का वैल्यू क्या होता है, 1.732 सोन 732 इस तरह से जाता है। तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं, 3.732 लिख सकते हैं। उसके बाद डॉट डॉट, चूंकि यह डॉट डॉट जो है सो रिपीटेटिव भी नहीं है, मतलब यह जो है सो रेकरिंग में भी नहीं दिया गया है, अनंत तक यह जा रहा है, इसका मतलब यह क्या है, इरेशनल नंबर है। तो हम क्या देख रहे हैं, यह इरेशनल नंबर हमें दे रहा है। उसी तरह से अगर हम 2 - √3 करना चाहें तो हमें क्या हो जाएगा, 2 - 1.732 लिखेंगे, डॉट डॉट, तो बराबर कितना हो जाएगा, इसको घटा लीजिए तो यहाँ कितना हो जाएगा, 8 × 2 = 10, यहाँ हो गया 6 × 3 = 9, यहाँ हो गया 7 × 2 = 9, यहाँ 2 में से 1 चला गया तो 0। ठीक है, दो 2 में से 1 चला गया यहाँ, तो एक एक यहाँ बचा था, 1 में से 1 चला गया, 0 बच गया। तो 0.268, उसके बाद डॉट डॉट तो रहेगा ही, यह क्या है, इरेशनल नंबर है। ठीक है, इरेशनल नंबर है। तो हम क्या देखते हैं कि दो एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का जोड़ या घटाव हमेशा क्या होता है, अपरिमेय संख्या हमें देता है। यही चीज हमने यहाँ देखा। ठीक है, दूसरा इसमें देखते हैं, दूसरा पॉइंट इसका क्या कह रहा है। दूसरा कह रहा है कि एक अपरिमेय संख्या के साथ शून्येतर परिमेय संख्या का गुणनफल या भागफल अपरिमेय होता है। एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। अभी जैसे देखिए हम लिखते हैं एक परिमेय संख्या, क्या कह रहा है, एक परिमेय संख्या मतलब रेशनल नंबर, बटा में क्या कह रहा है, एक अपरिमेय संख्या के साथ शून्येतर, ओ एक अपरिमेय संख्या कह रहा है, एक अपरिमेय संख्या मतलब इरेशनल नंबर, बटा में कितना, परिमेय संख्या रेशनल नंबर, बराबर क्या हो जाता है, इरेशनल नंबर हो जाता है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं इरेशनल नंबर गुने में रेशनल नंबर बराबर क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा। अब यह कैसे होता है इसको हम लोग चेक कर लेते हैं। जैसे मान के चलिए एक इरेशनल नंबर हम लेते हैं √2, ठीक है, बटा में रेशनल नंबर हम ले लेते हैं 2 ही मान के चलिए ले लेते हैं, तो कितना, या 2 3 ले लीजिए,
3 ले लेते हैं, तो बराबर कितना हो जाएगा आप देखिए। यहाँ क्या होता है 1.412 इस तरह से आता है यह, ठीक है। √2 का वैल्यू बट्टा में 3, इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो यह कितना हो जाएगा, बराबर आ जाएगा आपको 0.3 चौका 12, 3 3 चौका 12, 3 सतह 21, उसके बाद फिर 1, यहाँ पर 3 चौका 12, उसके बाद फिर यहाँ पे डॉट डॉट आ जाएगा। तो हम क्या देख रहे हैं, यह भी अपरिमित तक जाएगा, इसीलिए यह क्या है, इरेशनल नंबर है। यह क्या है, इरेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर हमें दे रहा है, तो हमने देखा कि एक इरेशनल नंबर में रेशनल नंबर से भागा देने पर वह हमें क्या देता है, एक इरेशनल नंबर देता है। अब देखिए, जैसे मान के चलिए कि अगर दे दिया जाए इरेशनल नंबर गुने रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर मतलब मान के चलिए √2 ले लेते हैं, गुना में रेशनल नंबर 3 ले लेते हैं। अब इसको जब आप गुना करेंगे कितना होगा, 1.414 तो हो गया √2 का वैल्यू, पॉइंट मतलब इन्फिनाइट तक, गुना में 3 बराबर कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, 4 तिहाई के 12, 3 का 3 1 4, उसके बाद 4 तिहाई के 12, ठीक है, 3 का 3 1 4, ठीक है। तो ये कितना हो गया 4.2426 और डॉट डॉट आ जाएगा। यह भी क्या है, इरेशनल नंबर है। जब तक यह डॉट डॉट लगा हुआ है तब तक वह क्या है, इरेशनल नंबर है। चूंकि यहाँ रेकरिंग भी नहीं है इसीलिए यह इरेशनल नंबर है। तो हमने क्या देखा कि एक अपरिमेय संख्या का गुण और एक परिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा क्या होता है, इरेशनल नंबर ही होता है। उसका भागफल भी हमेशा क्या होता है, इरेशनल नंबर ही होता है। सिर्फ यहाँ क्या होना चाहिए, बट्टे में 0 नहीं होना चाहिए, या रेशनल नंबर जो है वह 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। आइए अब आते हैं तीसरा नंबर क्या कहता है। यदि हम दो अपरिमेय संख्याओं को जोड़े, घटाएं, गुना करें तो एक दो अपरिमेय संख्याओं को जोड़े, घटाएं, गुना करें तो या तो अपरिमेय संख्या हमें मिलेगी या फिर क्या मिलेगी, परिमेय संख्या मिलेगी। यह एक बार एग्जाम्पल से हम लोग देखते हैं क्या कह रहा है। इसका सबसे पहले स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि इरेशनल नंबर गुने इरेशनल नंबर, या प्लस माइनस ले लीजिए, इरेशनल नंबर प्लस माइनस इरेशनल नंबर बराबर क्या हो जाता है, इरेशनल नंबर और रेशनल नंबर। मतलब यह इरेशनल भी हो सकता है, रेशनल भी हो सकता है। उसके बाद कह रहा है इरेशनल नंबर भागा इरेशनल नंबर, रेशनल नंबर बराबर इरेशनल भी हो सकता है और वह रेशनल भी हो सकता है। यह फिक्स नहीं है कि कौन सा होगा। उसी तरह से इरेशनल नंबर गुने इरेशनल नंबर बराबर में यह क्या हो सकता है, रेशनल भी हो सकता है या इरेशनल भी हो सकता है, ठीक है। अब आप कहेंगे यह कैसे होता है, चलिए एक एक करके हम इसका एग्जाम्पल लेते हैं और इसको देखते हैं कि यह हुआ कैसे आखिर। तो आइए पहला एग्जाम्पल लेके इसमें देखते हैं हम लोग। इरेशनल नंबर प्लस माइनस इरेशनल नंबर, चलिए इसको यहीं रहने देते हैं, ऊपर ही कर लेते हैं। तो पहला एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं कि इरेशनल प्लस में इरेशनल, ठीक है, बराबर देखिए कितना हो जाएगा। इरेशनल नंबर और इरेशनल नंबर को अगर हम जोड़ रहे हैं तो वह क्या होगा, रेशनल भी हो सकता है या इरेशनल भी हो सकता है। अब देखते हैं, मान के चलिए हम लेते हैं √2 प्लस में √2 ले लेते हैं, तो यह क्या बन गया, यह हमें दे देगा 0। 0 क्या है, रेशनल नंबर है, 0 रेशनल नंबर है ना जी। अब देखिए यहाँ पर प्लस किया है ना, तो क्या हो जाएगा, 2√2 हो जाएगा, तो यह क्या हो गया, इरेशनल नंबर हो गया। उसके बाद देखते हैं √2 माइनस √2, अब यहाँ देखिए यह क्या हो जाएगा, 0, यह क्या हो गया, रेशनल नंबर हो गया, देख रहे हो। उसके बाद देखिए √2
गुना √2। देखिए कितना आ गया, √2 गुना √2 क्या आ गया, 2 आ गया। यह क्या आ गया, रेशनल नंबर आ गया। अब देखिए √2 गुने √3 बराबर देखिए √6, यह क्या हो गया, इरेशनल हो गया। इरेशनल, आहा, ये क्या हो गया, इरेशनल नंबर हो गया। अब देख रहे हो एकदम, आप इसमें जो भी डालोगे यह जरूरी नहीं है कि वह रेशनल ही होगा या इरेशनल ही होगा, वो आपके कंडीशन के मुताबिक इसमें अपना बदलता रहेगा। जैसे आप देखते हो √2 बट्टा √2 कितना होता है, 1। ये क्या हो गया, रेशनल नंबर हो गया। अब यही लिखते हैं √6 बट्टा में √2 बराबर कितना हो गया, √3 गुना √2 बट्टा में √2। अब देखिए यह दोनों तो कैंसिल होके 1 1 आ गया, तो बराबर में कितना हो गया, √3 आ गया। तो यह क्या है, इरेशनल नंबर। मतलब दो इरेशनल नंबर का जोड़ घटाव गुना भाग यह फिक्स नहीं करता है कि वह इरेशनल ही होगा या रेशनल ही होगा, मतलब दोनों में से कुछ भी हो सकता है। यहाँ तक समझ में आ गया। आइए अब देखते हैं कि रूट ओवर ए बी अगर हो, रूट के अंदर ए गुना बी हो, तो उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, रूट ए गुना रूट बी लिख सकते हैं। उसी तरीका से रूट ए बटे रूट बी हो तो इसको हम अलग अलग कर सकते हैं, रूट ए बटे रूट बी अलग अलग लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए रूट ए प्लस बी इंटू रूट ए माइनस रूट बी बराबर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ क्या हो गया, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का वाला फॉर्मूला लग जाएगा। क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आप यहाँ देख रहे हो कि चूंकि यहाँ रूट है, रूट ए है, रूट ए का स्क्वायर करेंगे तो ए बन जाएगा, और रूट बी का स्क्वायर करेंगे तो वह क्या बन जाएगा, बी। इसीलिए यह हो गया ए माइनस बी। चलिए उसके बाद देखते हैं यहाँ पर रूट वही, अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो क्या हो जाएगा, ए का स्क्वायर तो होगा ही, रूट बी का स्क्वायर तो बी होता है, तो यहाँ बी हो गया, माइनस लग गया फार्मूला का। यहाँ देखिए ए से ए प्लस रूट बी इंटू रूट सी प्लस रूट डी बराबर इतना होगा। कैसे होगा देखते हैं, इसमें क्या हो जाएगा, रूट ए को हमें क्या करना है, पहले रूट सी से गुना करना है, फिर रूट ए को क्या करना है, रूट डी से गुना करना है। तो ए सी को गुना किए तो रूट ए सी, यहाँ क्या हो गया, रूट ए डी। उसके बाद देखिए बी को सी से गुना करेंगे पहले, फिर बी वाले को डी वाले से करेंगे तो कितना हो जाएगा, बी सी प्लस बी डी रूट के अंदर। उसके बाद देखिए ए स्क्वायर, यहाँ क्या हो जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला लगेगा। तो आप यहाँ क्या देख रहे हो, क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी, 2ab प्लस बी स्क्वायर फार्मूला होता है। तो एक रूट ए का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा। उसके बाद जो है, एक मिनट, हाँ, ए हो जाएगा। उसके बाद 2 रूट ए बी प्लस में रूट बी का स्क्वायर करेंगे तो वह क्या हो जाएगा, सिर्फ बी बन जाएगा। इसीलिए वो फार्मूला है, ये ज़्यादा कठिन नहीं था, आप पढ़ते आ रहे थे पहले से, इसीलिए उसको हम लोग एकदम तेजी में कर लिए। आइए अब मेन मुद्दा आता है यहाँ पर, हम लोग ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन इसको कैसे करें। हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि चाहे वह परिमेय संख्या हो चाहे अपरिमेय संख्या हो, वास्तविक संख्याएं होती है, ये तो हमने पढ़ा है। उसके बाद हमने देखा है कि संख्या रेखा पर, मतलब ज्योमेट्रिक रूप से हम लोग संख्या रेखा पर, धरातल पे हम लोग संख्या रेखा पर क्या करते हैं, किसी भी पॉइंट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो परिमेय संख्याओं को तो रिप्रेजेंट करना आसान होता है, वो हम लोग आसानी से कर लेते हैं, लेकिन अपरिमेय संख्याओं को उस पर निरूपित करना थोड़ा कठिन होता है। इसीलिए आज हम लोग सीखेंगे कि जैसे हम लोग इससे पिछले एक्सरसाइज में हमने पढ़ा था कि √2 को नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है ग्राफिक रूप में, ये हमने सीखा था। आज हम लोग सीखेंगे कि √x को, जैसे हम लोग वहाँ देखे थे कि √3 का जो है रिप्रेजेंटेशन करने के लिए हमें क्या करना पड़ता था, पहले √2 का रिप्रेजेंटेशन करना पड़ता था, फिर √3 का करते थे, फिर √4 का, फिर √5 का, फिर √6 का। इस तरह से हम लोग पिछले वाले को करते हुए हम लोग आगे कर पाते थे तभी। तो आज हम लोग देखेंगे कि बिना पीछे वाले रूट्स को ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन करते किए हुए हम लोग
किसी भी संख्या का कैसे हम लोग रूट रूट वाले संख्या का रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं नंबर लाइन पर, उसी को हम लोग आज सीखेंगे आसानी से। आइए, तो सबसे पहली बात है कि कह रहा है कि अपरिमेय संख्याओं का ज्यामितीय निरूपण, ठीक है। रिप्रेजेंट रूट एक्स ऑन नंबर लाइन, मतलब वो जो हम लोग पढ़े ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ इरेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन, उसी को हम लोग यहाँ से पहला एक पॉइंट लेकर के चलेंगे कि रूट एक्स को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं नंबर लाइन पर, उसको हम लोग आज सीखेंगे, ठीक है। आइए, रिप्रेजेंट रूट एक्स ऑन नंबर लाइन। चलिए, एक नंबर लाइन हम लोग लेते हैं। आइए, सपोज कीजिए कि यह नंबर लाइन है, ठीक है। यहाँ पर तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, यह 0 रखते हैं। क्योंकि रूट के अंदर हम लोग माइनस को लेंगे नहीं, इसीलिए हम लोग माइनस वाले को तत्काल में छोड़ के चलते हैं, पॉजिटिव पार्ट को ही लेके चलते हैं। तो मान के चलिए यह पॉइंट ओ है और इस यहाँ से 0 से यह स्टार्ट हो रहा है, दाहिने तरफ हम लोग चलते हैं और यहाँ पर यह जो पॉइंट है यह इसका नाम ए है, ठीक, इसका नाम ए है। और ओ ए की लंबाई हम लोग क्या करते हैं, एक्स यूनिट मान लेते हैं कि है, ठीक है। इसका एक्स यूनिट हमने माना कि क्या है, कि ओ ए की लंबाई है, ठीक है। अब देखिए कि चूंकि जब यह एक्स यूनिट है तो एक यूनिट भी होगा इस लाइन पर, 1 यूनिट रिप्रेजेंट कुछ तो करेगा। तो मान के चलिए कि 1 यूनिट यहाँ से यहाँ तक हम लोग क्या लिए, 1 यूनिट ले लिए, तो इसका नाम रख लेते हैं बी। और ए बी बराबर कितना हो गया, 1 यूनिट हो गया, ठीक है। ए बी का वैल्यू कितना आ गया, 1 यूनिट हमने लिया। जो सब हम ले रहे हैं वो सब लिखेंगे, पहले हम लोग समझ लेते हैं इसको कैसे कैसे कर रहे हैं, ठीक है। ये हो गया नंबर लाइन, उस पे हमने क्या किया, ओ एक पॉइंट लिया ए, और ओ ए की लंबाई हमने क्या माना कि एक्स यूनिट है। उसके बाद हमने क्या किया कि एक यूनिट की लंबाई लिया, ए बी की लंबाई हमने क्या लिया, 1 यूनिट लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका बाइसेक्टर खींचेंगे, ओ बी का बाइसेक्टर खींच लेंगे। अब देखिए कि सबसे पहले कि ओ बी की लंबाई अब हो जाएगी कितनी, x प्लस 1 यूनिट हो जाएगी ओ बी की लंबाई। क्यों हो जाएगी ये समझ रहे हैं, क्योंकि यह x है और यह 1 है, इसीलिए वह क्या हो जाएगा, x प्लस 1 यूनिट हो जाएगा। अब आइए, अब इसको हम लोग क्या करते हैं, ओ बी को बाइसेक्ट करते हैं। तो बाइसेक्ट करने के लिए हम लोग ज्योमेट्री में पढ़े हुए हैं किस तरह से किसी भी लाइन का बाइसेक्टर खींचते हैं। तो हम लोग यहाँ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इसका जनरली खींच लेते हैं, जिससे कि आइए, तो आधा से ज्यादा हम लेकर के इसको बाइसेक्ट कर लेंगे। आइए, इसका बाइसेक्टर हम लोग खींचेंगे, ठीक है। चलिए, इसका बाइसेक्टर हम लोग खींच ही चुके हैं, अब थोड़ा सा इसको खाली मिलाना बचल है, सिर्फ इसको मिला लेंगे, हमारा काम हो जाएगा। आप लोग जानते ही होंगे कि किसी भी लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे खींच सकते हैं। अगर नहीं जानते हैं तो हमारे चैनल पर ये सारे के सारे वीडियो पड़े हुए हैं, आप उसको देख लेंगे, आसानी से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। आइए, तो हमने इसका बाइसेक्टर खींच लिया और इस पॉइंट का नाम हम रख लेते हैं डी। इस पॉइंट का नाम हम लोग रखते हैं डी, ठीक है। अब देखिए कि हमें एक पॉइंट डी मिल गया जो कि ओ बी का मिड पॉइंट होगा। आइए,
सबसे पहला काम हम करते हैं कि ये जो एक्स्ट्रा लाइंस है इसको हम लोग हटा लेते हैं, ठीक है, जिससे कि हमें देखने में आसानी हो। आइए, एक्स्ट्रा लाइंस जो हमें दिख रही हैं उसको हटा लेंगे तो यह फ्रेश लगेगा फोटो, ठीक है। आइए, अब हम लोग क्या करते हैं, इस पर इस ओ को, एक मिनट, इस पॉइंट डी को अगर हम सेंटर मान लें और डीबी को हम लोग मान लेते हैं इसका रेडियस, ठीक है। डीबी को रेडियस लेते हुए हम लोग क्या करते हैं, एक सेमी सर्किल ड्रॉ करते हैं, ठीक है। सेमी सर्किल ड्रॉ किए तो हमें क्या सब मिलेगा ये देखिए। तो सबसे पहले अब इस तरह से यह सेमी सर्किल आएगा क्या, आइए, ठीक है। हमने सेमी सर्किल ड्रॉ कर लिया, कहां पर, ओडी की लंबाई का लेकर के, ठीक है। ओडी की लंबाई का लेकर के हमने क्या किया, एक सेमी सर्किल ड्रॉ किया। अब यहां देखिए कि ओडी की लंबाई वास्तव में होगी कितनी, क्योंकि आप देख रहे हो ओबी का आधा है तो ओबी का लंबाई x प्लस 1 है, तो ओडी का लंबाई कितना हो जाएगा, x प्लस 1/2 हो जाएगा। ओडी का लंबाई x प्लस 1/2 हो जाएगा। उसके बाद देखिए, यहाँ देखिए कि ओडी का लंबाई x प्लस 1/2 हुआ, तो इसका मतलब ए डीबी का भी लंबाई क्या हो जाएगा, डीबी का भी लंबाई हो जाएगा x प्लस 1/2, ठीक है। अब देखिए, चूंकि इस dB का लंबाई x प्लस 1/2 है और यह 1 है, तो यह लंबाई भी निकल जाएगा। तो यह लंबाई dA का लंबाई कितना हो जाएगा, dA का लंबाई हो जाएगा x माइनस 1/2। अब आप कहोगे कि यह कैसे हो गया, ठीक है। अब आप ये कहोगे कि यह हुआ कैसे, x माइनस 1/2 यह कैसे हुआ, यहां से यहां तक की लंबाई। अब देखो कैसे हुआ, ये हम लोग आगे देखेंगे। हम जब उसको सॉल्व करेंगे तब हम लोग देखेंगे कि यह कैसे हुआ, क्योंकि यह x प्लस 1 है पूरा और यह 1 यूनिट है। तो x प्लस 1/2 में से 1 यूनिट को अगर हम सब घटाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, x माइनस 1/2 मिलेगा, जो हम कैलकुलेशन करके आगे देखने वाले हैं। अब आइए, अब हमारा काम क्या होगा, इस पॉइंट ए पर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करें। हम क्या करेंगे, इस पॉइंट ए पर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे, जो कि मान के चलिए कि इस सेमी सर्किल को पॉइंट सी पर इंटरसेक्ट कर रही है। अब क्या करते हैं, इस पॉइंट सी को हम लोग इस पॉइंट सी को इस पॉइंट डी से मिला लेते हैं, ठीक है। इस पॉइंट सी से डी को मिला देते हैं, ठीक है। आइए, अब देखिए, अब क्या सब हम लोग देखते हैं, इसको अब निकाल के हम लोग देखेंगे कैसे कैसे इसमें क्या हमने किया है। आइए, सबसे पहले लेट लेट ओ ए इज इक्वल टू एक्स यूनिट, ठीक है। एक्स यूनिट है ओ ए का वैल्यू, यह ओ ए का, यह ओ ए है और इसकी लंबाई हमने क्या लिया, एक्स यूनिट लिया। ए बी बराबर 1 यूनिट, ठीक है। ए बी बराबर हमने क्या ले लिया, 1 यूनिट ले लिया। उसके बाद कंस्ट्रक्शन हम लोग क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन we take we take D, point D as a point D D as a midpoint of OB,
मिड पॉइंट ऑफ ओ बी, मतलब इसका जो पॉइंट डी है क्या, इस ओ बी का मिड पॉइंट है। एंड ड्रॉ ए सेमी सर्किल, ठीक है, सेमी सर्किल हमने ड्रॉ किया। सेमी सर्किल हमने ड्रॉ कर लिया। अब देखिए अगेन कंस्ट्रक्शन ही कर रहे हैं अभी। अगेन वी ड्रॉ सी ए परपेंडिकुलर टू ओ बी, सी ए परपेंडिकुलर टू ओ बी which intersect semicircle at point C and join DC को हमने मिला लिया। जो सब हमने काम किया है उसको यहाँ लिख लिए। चलिए अब देखते हैं। now in triangle ACD ACD में आप क्या देखते हो, देखो CD बराबर x प्लस 1/2 काहे होगा, काहे कि OD जो है इसकी त्रिज्या है, OD का वैल्यू कितना है, x प्लस 1/2 है, आप यहाँ देख रहे हो। और DC भी क्या है, यह भी त्रिज्या है, इसीलिए DC का भी वैल्यू क्या हो जाएगा, x प्लस 1/2 हो जाएगा। उसके बाद आइए AD बराबर क्या होगा, AD बराबर हो जाएगा DB माइनस AB, ठीक है, बराबर कितना हो गया। अब देखिए DB का वैल्यू कितना है, DB का वैल्यू कितना है, x प्लस 1/2 माइनस AB का वैल्यू कितना है, 1 यूनिट है। अब आप देखो इसको जब हम करते हैं तो बराबर कितना हो जाएगा, इसका एलसीएम लेंगे 2 आ जाएगा, तो हो जाएगा x प्लस 1 माइनस 2 बराबर x माइनस 1/2। तभी बताए थे कि हम लोग जब कैलकुलेशन करेंगे तो यह पता चल जाएगा कि यह x माइनस 1/2 कैसे आया, मतलब यह जो लंबाई है x माइनस 1/2 यह कैसे आया, यह हम लोग निकाल के देख लिए। अब आइए अब देखिए सो DC बराबर कितना हो जाएगा, DC बराबर रूट ओवर CD स्क्वायर माइनस में AD स्क्वायर। यह कैसे हुआ, बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, कि लंब बराबर कर्ण बराबर क्या होती है, रूट ओवर आधार स्क्वायर, सॉरी लंब बराबर क्या होती है, रूट ओवर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, ठीक है। आइए अब इसमें हम लोग वैल्यू पुट करते हैं। अब इसमें किसका वैल्यू पुट करेंगे, ये जो दिया हुआ है इसका वैल्यू हम लोग पुट करेंगे। CD स्क्वायर, CD का वैल्यू कितना है, x प्लस 1/2, तो x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर, AD का वैल्यू कितना है, x माइनस 1/2, तो x माइनस 1/2 इसका स्क्वायर कर लेंगे, ठीक। आइए अब देखते हैं बराबर कितना हो जाएगा, रूट ओवर, यहाँ देखिए इसका नीचे वाले का तो 2 दूनी के 4 हो गया। अब देखिए x प्लस 1 मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस में x स्क्वायर
प्लस 2x माइनस में 1 हो जाएगा। ठीक है, a माइनस बी का होल स्क्वायर ऊपर वाला आ गया। अब देखिए एक्स स्क्वायर कैंसिल, यहाँ -1 +1 कैंसिल, तो ऊपर में हमारे पास क्या बचा, रूट ओवर 4x बट्टा में 4, यह 4 कैंसिल हो गया, तो बराबर में कितना आ गया, रूट x। अब देखिए रूट x की लंबाई अब हमें मालूम हो चुकी है ग्राफिकली हमें रूट x की वैल्यू मालूम हो चुकी है, और वह क्या है, CD की लंबाई है। मतलब यह जो CD DC की लंबाई, DC नहीं, DA होना चाहिए ना, सॉरी CD नहीं DA होगा, यहाँ सॉरी मिस से यहाँ C लिखा गया, यहाँ DA की लंबाई होगी क्योंकि परपेंडिकुलर DA है ना। तो आइए, तो हम लोग क्या देखें कि यह DA की लंबाई अब हमें मालूम हो ओहो, ये क्या हो रहा है, 2 बार गलत बोल दिए, सॉरी ये क्या हो जाएगा, CA है ना, CA है यह, CA की लंबाई, CA की लंबाई हमने निकाल लिया है, ABCD, चलिए CA की लंबाई हमने निकाल लिया। चलिए अब देखते हैं कि हमें जब CA की लंबाई निकल चुकी है रूट x, तो हम लोग ग्राफ के द्वारा मतलब इसको माप करके, और यहाँ क्या कर सकते हैं, प्रोटेक्टर से यहाँ पर हम लंबाई उतना ले सकते हैं। तो आइए इसको हम लोग लेके यहाँ पर रूट x का वैल्यू यहाँ पुट कर लेते हैं। तो इसको लेके चलते हैं यहाँ, और लगभग में आ गया। अब इसको हम लोग ये ऐसे ही घुमा लेते हैं, कोई बात नहीं है, आइए लगभग ये वैल्यू आया क्या, और इस पॉइंट का नाम अगर हम ई रख लें तो ओ ई की लंबाई कितनी हो जाएगी, रूट x यूनिट हो जाएगी। उसी तरह इसका लंबाई हमें रूट x यूनिट आया है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, now we take a point E on number line such that क्या कि ओ ई इज इक्वल टू सी ए बराबर में रूट एक्स, यही हमें रिप्रेजेंट करना था। तो मतलब ई क्या कर रहा है, रूट एक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो पॉइंट ए रिप्रेजेंट रूट एक्स ऑन नंबर लाइन। ठीक है, मतलब पॉइंट ई क्या कर रहा है, नंबर लाइन पर रूट एक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, या पॉइंट ई जो है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, चल अब आगे देखते हैं हम लोग, एग्जाम्पल आ गया, थ्योरी तो यहाँ हम लोग पढ़ लिए कंप्लीट। अब टाइम देख लेते हैं, 38 मिनट ही हुआ है, चलिए देख लेते हैं आगे। आइए जांच कीजिए कि इतना जो है अपरिमेय संख्या है या नहीं। हमने क्या पढ़ा है कि सबसे पहले सॉल्यूशन में आते हैं, क्या कह रहा है, 7√5 बराबर क्या हो जाएगा, 7 इंटू √5। तो ये किसका मल्टीपल हुआ, यह रेशनल नंबर गुना में इरेशनल नंबर। तो हमने क्या पढ़ा है कि रेशनल नंबर में अगर इरेशनल नंबर को गुना किया जाता है तो वह हमें क्या देता है, इरेशनल नंबर ही देता है। तो इसीलिए यह क्या हो जाएगा, इरेशनल हो जाएगा। ठीक है, इरेशनल हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखते हैं दूसरा,
दूसरा देखते हैं कितना दिया हुआ है 7/√5। 7/√5 दिया हुआ है। तो एक चीज हमेशा ध्यान रखना है, जब भी हम कैलकुलेशन करें तो हमारा पहला काम यह होगा कि अगर हर में डिनोमिनेटर में रूट वाली संख्या दी गई है तो उसे हटा करके उसे ऊपर लेके चले जाना है। तो उसको ले जाने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, हर का परमयीकरण कहते हैं। तो हर परमयीकरण करने के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पर √5/√5 से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, तो 7√5 बट्टा में कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। √5 मल्टीप्लाई होके 5 हो गया। अब देखिए यहाँ इसको हम लिख सकते हैं 7/5 इंटू √5। अब यहाँ क्या हो गया, रेशनल नंबर गुना इरेशनल नंबर, रेशनल नंबर गुना इरेशनल नंबर, तो यह क्या बनाता है, इरेशनल बनाता है। हमने अभी जस्ट पढ़ के आया है, इसीलिए यह भी क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा। समझ में आ रहा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला कह रहा है कि √2 प्लस 21, √2 + 21। ठीक है, अब देखिए यह क्या दे रहा है, यह है इरेशनल नंबर। यहां हमें क्या दे रहा है, इरेशनल नंबर। अब प्लस में रेशनल नंबर, तो हमने क्या पढ़ा है, इरेशनल नंबर प्लस रेशनल नंबर हमेशा क्या देता है, इरेशनल नंबर ही देता है। तो यह भी क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा। यह क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा। समझ में आ रहा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, पाई-√2। ठीक है, पाई-2, पाई-2 क्या होगा, देखिए पाई-2, पाई-2, तो यहाँ क्या हो गया, इरेशनल नंबर माइनस में रेशनल नंबर। तो इरेशनल माइनस रेशनल हमें क्या देता है, इरेशनल देता है। तो यह भी क्या हो जाएगा, इरेशनल हो जाएगा। तो यह क्या हो गया, इरेशनल हो गया। ठीक है, समझ में आ गया, जो हमने थ्योरी पढ़ा उसी का यहाँ उपयोग कर लिया। अब देखिए दूसरे तरीके से अगर हम इसको करना चाहें तो हम क्या करेंगे, √5 का वैल्यू रखेंगे, पाई का वैल्यू रखेंगे, जो पॉइंट में हम लोग देखे हैं डॉट डॉट करके जो लिखते हैं उस तरीका से भी कर सकते हैं, लेकिन उससे यहाँ करने की हमें आवश्यकता नहीं, हमने रूल पढ़ा है उसको फॉलो करके यहाँ कर सकते हैं। आइए अब कह रहा है ऐड इतना एंड इतना। अब इसको ऐड करना है, ऐड करने के लिए हमें क्या करना होगा, देखिए कुछ नहीं, जैसे सिंपली ऐड करते हैं। सॉल्यूशन में आइए, क्या दिया हुआ है, 2√2 + 5√3। ठीक है, उसमें क्या प्लस करना है, √2 - 3√3 प्लस करना है, ऐड करना है। ठीक है, ऐड करना है तो क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ पर कुछ नहीं है तो एक है ना जी, तो 2 1 3√2 हो गया, 3√2। अब देखिए, अब यहाँ देखिए प्लस वाला ज्यादा बड़ा है तो प्लस का चिन्ह यहाँ आ जाएगा। 5 में से 3 चला गया तो 2, 2√3, 3√2 + 2√3, यही आपका आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अगला क्या कहता है कि मल्टीप्लाई इतना एंड इतना, इसको गुना करना है। सॉल्यूशन में देखिए क्या कर सकते हैं, इसको 6√5 मल्टीप्लाई दिया हुआ है 2√5। पहले रेशनल को गुना कर लीजिए तो कितना हो जाएगा, 6 दूनी के 12। यहाँ क्या हो जाएगा, √5 का स्क्वायर, तो बराबर क्या हो जाएगा 12, और गुने में 5, √5 का स्क्वायर हो जाएगा 5, तो क्या हो गया 12 पंचा 60 हो गया। यही आपका आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं एग्जांपल, ड्राइव इतना बाय इतना, डिवाइड इतना बाय इतना, इसको डिवाइड करना है। सॉल्यूशन में देखिए इसको क्या करना है, डिवाइड करना है। डिवाइड किसको किसको करना है, 8√15, अब बटा में कितना 2√3। अब देखिए इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको लिख सकते हैं 8 गुना √5, 5 गुना √3 लिख सकते हैं, 5×3 = 15 हो जाएगा। बटा में कितना हो जाएगा, 2 गुना √3। अब देखिए 2 से काट लीजिए, 2 चौका 8 आ गया, यहाँ पर √3 तो कैंसिल हो गया, तो बराबर कितना हो गया, 4√5 आ गया। यही आपका आंसर आ गया। एकदम आसान आसान सा क्वेश्चन है। अगला देखिए क्या कह रहा है, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, निम्नलिखित व्यंजकों को सरल कीजिए। सरल करना है, इसमें क्या गुना भाग है, तो गुना भाग है तो हमारा सबसे पहला काम क्या होगा,
इसको इससे गुना करें, फिर इसी को इससे गुना करें। तो आइए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। क्या हो जाएगा, 5 दूनी के 10, अब प्लस में 5√5। अब देखिए फिर इसको इससे, फिर इसी को इससे, तो कितना हो जाएगा, +2√7, प्लस में √7×5 = 35। यही आपका आंसर आ गया। कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं। आइए इसमें देखते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ क्या हो जाएगा, a + b × a - b, तो मतलब 5 का स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस √5 का स्क्वायर, तो बराबर कितना हो जाएगा, 25 माइनस में 5, तो बराबर हो गया 20। ठीक है, एकदम आसान सा था। आइए इसको देखते हैं। इसमें हम लोग देखते हैं इसको, तो ये क्या है कि a + b का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 प्लस 2√7 के 21, प्लस में 7, तो बराबर कितना हो जाएगा, 7 3 10 प्लस 2√21। यही है इसका आंसर आ गया। एकदम आसान सा है। आइए इसको भी जब हम लोग करेंगे तो कितना हो जाएगा, a² + b स्क्वायर, तो √11 का स्क्वायर 11 - 7, तो मतलब हो गया 7 4 11। यही आपका आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है कि रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। इसका डिनोमिनेटर का रेशनलाइज करना है। तो हम लोग देखिए परमयीकरण, हर परमयीकरण करने के लिए क्या करते हैं, सॉल्यूशन हम लोग ऐसा कुछ सोचते हैं कि नीचे का रूट खत्म हो जाए। ठीक है, तो 1/√2 है ना, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, √2 × √2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो बराबर कितना हो जाएगा, 1√2, तो √2 हो गया, बट √2 को गुना करेंगे तो यह 2 हो जाएगा। यही इसका क्या कहलाया, हर परमयीकरण कहलाया। उसके बाद देखिए इसके हर का परमयीकरण कीजिए। देखिए सॉल्यूशन में हम लोग क्या करेंगे, 1/2 + √3 है, इसको हम लोग क्या करेंगे, गुना में 2 - √3 बट्टा में 2 - √3 से गुना कर लेंगे। अब आप कहोगे कि यह कैसे, आप सोच लिए कैसे हो जाएगा। देखिए होता क्या है कि यहाँ a + b है, तो a + b के रूप में जब है तो हम क्या जानते हैं फार्मूला कि a - b को अगर a + b में गुना कर ले तो वो क्या हो जाएगा, a² - b² हो जाएगा। और a² - b² हो गया, मतलब इस रूट का स्क्वायर जैसे ही आएगा तो वो तो रूट खत्म हो जाएगा, तो मतलब नीचे वाला काम हमारा हो जाएगा रूट खत्म करने का। इसीलिए हम इस तरह से किए। अगर यहाँ प्लस रहे तो माइनस से ऊपर नीचे गुना करेंगे, अगर माइनस रहेगा तो प्लस वाले से करेंगे। तो कितना हो जाएगा, 2 - √3 बट्टा में 2 दूनी के 4 - 3 बराबर हो गया 2 - √3 आ गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, रेशनलाइज करने के लिए इसमें भी कह रहा है। सॉल्यूशन में आते हैं। कितना दिया हुआ है, 5/√3 - √5। ठीक है, √3 - √5, वही वहाँ प्लस था तो माइनस से गुना किए, यहाँ माइनस है तो वहाँ क्या करेंगे, प्लस से गुना करेंगे। ठीक है, मतलब गुना करना होगा हमें √3 + √5 बट्टा में √3 + √5। ठीक है, तो बराबर कितना हो जाएगा, अब देखिए 5 × √3 + √5 बट्टा में यह हो जाएगा 3 - 5 बराबर कितना आ गया, देख लेते हैं। बराबर आ गया 5 × √3 + √5 बट्टा में 3 में से 2 चला 5 चला गया, तो -2 इतना ही हो जाएगा, या इस माइनस को ऊपर लिख लेंगे तो और थोड़ा अच्छा लगेगा देखने में। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 हम देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर। तो अब इसको भी रेशनलाइज करना है। रेशनलाइज करने का वही तरीका अभी जो हमने सीखा है कि नीचे में अगर प्लस है तो माइनस वाले से गुना कर लेंगे। +3√2 है तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, 7 - 3√2 से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर और नीचे। अगर कोई क्वेश्चन मन में बन रहा है तो आप हमें कमेंट में क्वेश्चन करके पूछ सकते हो, आपके सारे प्रश्नों का जवाब जरूर मिलेगा। माइनस कितना हो जाएगा, 3/3 9 दूनी 18, 3/3 9, 3/3 9 दूनी के 18। ठीक है, तो बराबर कितना हो गया, 7 - 3√2 बट्टा में 8 1 9 3 1 4। ठीक है, हो गया 31। यही आपका आंसर आ गया।
ठीक है। अब जरा एक बार देख लें कि टाइम कितना हो गया है, उस हिसाब से हम लोग क्लास को आगे बढ़ाएंगे। 49 मिनट हो चुका है और क्वेश्चंस कितने हैं जरा देखें। क्वेश्चंस 5 है ना, चलिए इसको खत्म ही कर लेते हैं। तो आइए अब बताइए कि नीचे में कौन कौन सी परिमेय संख्या है और कौन कौन सी अपरिमेय संख्या है। हमने क्या पढ़ा है कि रेशनल प्लस माइनस इरेशनल, माइनस इरेशनल क्या होता है, इरेशनल होता है। तो यह क्या हो गया, इरेशनल हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि यह दोनों तो कैंसिल हो जाएगा, बराबर में कितना हो जाएगा, 3 आ जाएगा। 3 आ जाएगा तो यह क्या हो जाएगा, रेशनल हो जाएगा। यह क्या हो गया, रेशनल हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ रूट सात तो कट जाएगा, बराबर कितना आ जाएगा, 2/7। यह क्या हो गया, रेशनल हो गया। उसके बाद देखिए अगला 1/√2, तो क्या हो गया, रेशनल बट्टा में इरेशनल, बराबर क्या होता है, इरेशनल होता है। ये हम लोग पढ़े हुए हैं। 2 पाई क्या हो गया, 2 हो गया रेशनल, गुना में ये क्या हो गया, इरेशनल, तो बराबर क्या होता है, इरेशनल होता है। इसीलिए यह क्या हो जाएगा, इरेशनल हो जाएगा। ये हम लोग जो लॉ पढ़े हुए हैं उसी का उपयोग करके यहाँ बना रहे हैं, कोई कुछ अलग से हम नहीं कर रहे हैं। आइए निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए। अब इसको सरल करना है मतलब गुना करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको इससे फिर इसी को इससे गुना करेंगे। तो कितना हो जाएगा, 3 दूनी के 6, प्लस में 3√2। उसके बाद फिर इसको इससे तो कितना हो जाएगा, +2√3, फिर इसी को इससे तो कितना हो जाएगा, +√6। यही आपका आंसर आ गया। इसमें देखिए a+b × a-b है, तो a² 3/3 के 9 -√3 का स्क्वायर 3, तो बराबर कितना हो गया, 6। एकदम आसान आसान सा क्वेश्चन है। चलिए आइए इसको देखते हैं हम लोग। इसमें देखिए a+b का होल स्क्वायर तो हम लोग जान ही रहे हैं क्या होता है, a², तो √5 का स्क्वायर हो जाएगा 5, +2ab तो हो जाएगा 2√5 दूनी के 10, प्लस b² तो b² हो गया √2 का स्क्वायर 2, तो 5 2 7 प्लस 2√10। यही हो गया आंसर इसका। इसमें देखिए a-b × a+b क्या होता है, a² प्लस b माइनस b², तो √5 का स्क्वायर हो जाएगा 5 माइनस √2 का स्क्वायर 2, बराबर कितना हो गया, 3। चलिए अब देखिए कि क्या कह रहा है कि आपको याद होगा कि पाई एक वृत्त की परिधि और उसके व्यास का अनुपात है, अनुपात से परिभाषित किया जाता है, अर्थात पाई बराबर c/d होता है। हम लोग क्या जानते हैं कि कोई भी वृत्त है उसके परिधि और व्यास का अनुपात क्या होता है, उसको पाई द्वारा डिनोट किया गया है। ठीक है, तो यह इस तथ्य का अब अंतर्विरोध करता हुआ प्रतीत होता है कि पाई अपरिमेय है। इस अंतर्विरोध का निराकरण आप कैसे किस प्रकार करेंगे। देखिए सबसे पहली बात है, हम लोग जो इस पाई की खोज किए थे वह कहाँ से किए थे कि वृत्त की परिधि और उसके व्यास के अनुपात के रूप में। वृत्त की परिधि और व्यास का अनुपात क्या कहलाया, पाई कहलाया। तो यह जरूरी नहीं है कि जो वृत्त के जो अनुपात है, वृत्त का परिधि और उसका क्या कहते हैं, व्यास का अनुपात है, वह एक परिमेय संख्या होगा, यह जरूरी नहीं है। मतलब अनुपात को हम परिमेय नहीं कर सकते, इसलिए अंतर्विरोध की यहाँ कोई बात ही नहीं है, इसलिए इसको हम लोग अंतर्विरोध नहीं मानते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें अगला क्या कहता है, रिप्रेजेंट 9.3 ऑन द नंबर लाइन। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि नंबर लाइन पर 9.3 ले लेते हैं। आइए 9.3 लंबाई का ले लेते हैं। सबसे पहले लाइन ही खींच ले। अब ये हो गया, ये हो गया 9.3, उससे एक बढ़ा के लेंगे हम लोग तो 10.3 यहाँ आएगा। क्या 10.3 का आधा कितना हो जाएगा, 5.15, 5.15 यहाँ आ जाएगा।
5.15 लगभग यहाँ आ जाएगा। ठीक है, चलिए ये हो गया आपका 0, यह हो गया ए मान के चलिए इसको, और ओ ए की लंबाई कितनी 9.3 यूनिट हो गया। ठीक है, उसके बाद ओ इसको बी मान लीजिए, तो ए बी की लंबाई कितनी हो जाएगी, ए बी की लंबाई 1 यूनिट हो गई। ठीक है, आइए, और ये जो इसको ए बी सी सी इसको मान के चलिए, और इस पॉइंट का यह पॉइंट कितना होगा, ओ सी की लंबाई हो जाएगा 5.15 ना, मतलब 10 मतलब इस पूरा का आधा है ये, तो यह कितना है 10.3 10.3 था ये पूरा, क्योंकि 9.3 यहाँ से यहाँ तक की लंबाई, 1 यूनिट यह बढ़ गया 10.3 हो गया। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पॉइंट सी पर हमें क्या करना होगा, एक सेमी सर्किल खींचना होगा, सेमी सर्किल खींचना होगा। आइए हम लोग सेमी सर्किल ड्रॉ कर लेते हैं। सेमी सर्किल ड्रॉ कर लिए हम लोग। आइए, इस तरह से यह सेमी सर्किल हो गया, इसको मार दें डिलीट। आइए, अब देखिए सेमी सर्किल ले लिए, उसके बाद हमें क्या करना होगा, यहाँ पॉइंट ए पर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना होगा। पॉइंट ए पर परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर लिए, इसका नाम हमने क्या रखा, ए बी सी डी इसका नाम रख लेते हैं, इसका नाम डी रख लेते हैं। अब इस सी डी को मिला लेंगे, या इसको नहीं भी मिलाएंगे, हम ए डी को माप करके क्या करेंगे, यहाँ पर ले आएंगे। चलिए यहाँ पर हम लोग इसको लाके उतनी ही लंबाई का काट लेते हैं। ये आ गया यहाँ, आइए, इस पॉइंट का नाम रख लेते हैं ई, और यह लंबाई कितनी हो जाएगी, √9.3। अब यह कैसे हुई, यह निकाल के देखते हैं। आइए, तो सबसे पहले हमने क्या किया, लेट ओ ए इज इक्वल टू 9.3 यूनिट, ए बी इज इक्वल टू 1 यूनिट, यही हमने लिया था, इसीलिए ओ बी इज इक्वल टू 9.3 प्लस 1 इज इक्वल टू 10.3 यूनिट। नाउ OC बराबर 10.3/2 इज इक्वल टू 5.15 यूनिट। ठीक है, इसीलिए विड्रॉ a semi circle with center C and radius 5.15
यूनिट, मतलब ओ सी ले लें या ओ डी ले लें, ओ सी और ओ डी और सी डी, सी बी, कुछ भी ले लें। चलिए अब यहाँ ले लिए हम लोग। अब देखिए ना ना इन ट्रायंगल ए ओ कहते हैं ए सी डी क्या हो जाएगा, सी डी बराबर 5.15 यूनिट। उसके बाद देखिए ए सी बराबर कितना हो जाएगा, 5.15 माइनस में 1 बराबर कितना हो गया, 4.15 यूनिट। अब देखिए शो ए डी बराबर कितना हो जाएगा, रूट ओवर 5.15 का स्क्वायर माइनस में 4.15 का होल स्क्वायर। आइए अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। बराबर देखिए कितना हो जाएगा, रूट ओवर, अब देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिया हुआ है, क्या हो जाएगा 5.15 प्लस 4.15 इंटू में 5.15 माइनस में 4.15 हो जाएगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला लग गया। बराबर देखिए यह कितना हो गया, 15 दूनी के 5 दूनी 5 5 10, 1 1 2 1 3, 5 5 4 9, और गुना में कितना, इसका तो वैल्यू 1 आ जाएगा। बराबर कितना हो गया, रूट ओवर 9.3 आ गया। रूट ओवर 9.3 लंबाई किसकी हो गई, एडी की लंबाई हो गई। वी टेक a point, we take a point E on number line such that OE is equal to AD is equal to 9 point रूट ओवर 9.3 ठीक है। आइए अब इस पॉइंट को हम लोग ले लेते हैं, इसकी लंबाई सबसे पहले माप के यहाँ कर लेते हैं। वो तो कर ही चुके हैं हम लोग ना। चलिए तो यह लंबाई कितना हो गया, रूट ओवर 9.3 आ गया, रूट ओवर 9.3 आ गया, मतलब रिप्रेजेंट हमने कर लिया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रेशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग, इसके डिनोमिनेटर का रेशनलाइज करना है। तो इसको रेशनलाइज करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, गुना में 7/√7 कर लेंगे, तो बराबर कितना हो जाएगा, √7/7 हो जाएगा। यही आपका आंसर हो गया। इसमें क्या गुना करना होगा, √7 प्लस √6 प्लस √6 करना होगा। ठीक है, तो बराबर कितना हो जाएगा, √7 प्लस √6 7 माइनस 6 के √7 का स्क्वायर तो 7 न हो जाएगा जी, 7 माइनस 6 बराबर कितना हो गया, √7 प्लस √6। यही आपका आंसर आ गया। इसको रेशनलाइज करने के लिए बताया हुआ है, प्लस रहेगा तो माइनस से गुना करेंगे, तो इतना बटा √5 माइनस √2, तो बराबर कितना हो जाएगा, √5 माइनस √2 बट्टा में 5 माइनस 2 बराबर कितना हो गया, √5 माइनस √2 बट्टा में 3। चलिए इसको रेशनलाइज करने के लिए हमें क्या करना होगा, इसको रेशनलाइज करने के लिए आइए, इसको रेशनलाइज करने के लिए √7 प्लस √2 नहीं है, 2 है ना, सिर्फ 2 से गुना करना पड़ेगा, √7 प्लस 2 बराबर कितना हो गया, √7 प्लस 2 बट्टा में 7 माइनस 4। ठीक है, बराबर कितना हो गया, √7 प्लस 2 बट्टा में 4 3 7, यहाँ 3 आ गया। आसानी से समझ में आ गया होगा। चलिए तो ये था आपका लास्ट क्वेश्चन, हमने इसे भी कंप्लीट कर लिया। तो आज हम लोग देखें कि किसी भी परिमेय संख्या को
किसी नंबर लाइन पर किस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं। नंबर लाइन पर कोई भी परिमेय संख्या दी हुई हो उसको रिप्रेजेंट करना हमारे लिए अब आसान हो गया। उसके लिए हमने प्रोसेस सीख लिया, ज्यामिति में हम लोग किस तरह से उसे करते हैं। तो आज हम लोग एक्सरसाइज 1.4 का पूरा थ्योरी एग्जाम्पल और एक्सरसाइज का क्या कहते हैं जितने भी क्वेश्चन थे सारे के सारे हमने कर लिया। तो ये हुआ स्कैनर, इस पर आप जो है सो इसका पीडीएफ निकाल सकते हैं इसे स्कैन करके। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।